हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टरीज़ के बारे में कि आर्टरीज़ क्या होती है। जैसा कि आपके जो लेसन है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 उसमें ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वेंस के बारे में कि आर्टरीज़ क्या है या वेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में और उसके साथ साथ हम बात करेंगे लिम्स के बारे में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो लेसन है इसका पेज है 119। आई होप आपको अपनी बुक में मिल गया होगा ये। तो इसमें सबसे पहले देखिए नलिकाओं के बारे में दिया हुआ है। तो धमनी इस देखिए यहाँ सबसे पहले दिया है नलिकाओं के बारे में, दूसरे में दिया है प्लेटलेट्स के बारे में, तीसरे में दिया है लसिका के बारे में। तो सबसे पहले हम नलिकाएँ रुधिर वाहिकाओं के बारे में बात करेंगे। धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। मतलब कि धमनी मतलब आर्टरी, ठीक है। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी का काम क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में शो किया गया है, आप देख सकते हैं ये आर्टरीज हैं। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड भरा होता है, ठीक है। और ये ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है, शुद्ध ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से जो शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, उसको लेकर शरीर के बाकी भागों में लेकर जाती हैं। और जो इसके साथ साथ मैं और बताऊंगी आपको। तो जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो इसमें ये क्या बताया मैंने कि आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज मोटी होंगी, इनका काम क्या है कि हृदय से प्योर ब्लड को लेकर शरीर के सारे भागों में लेके एक एक भाग में लेकर जाना। इसके बाद आप देखेंगे इसके आगे देखिए, अब हम बात करेंगे वेन्स के बारे में। धमनी की भित्ति मोटी से लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उस दाब से निकलता है। तो धमनी जो होती है, आर्टरीज की जो भित्तियाँ होती है, दीवार होती है, वो मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें से जो ब्लड निकलता है, जो हृदय से ब्लड धमनी से होते शरीर के सारे भागों में जाता है। तो जो ब्लड निकलता है हृदय से उस आर्टरीज के अंदर से होते हुए जाता है, तो बहुत प्रेशर वाला वो ब्लड होता है, बहुत दाब होता है उसमें। इस दाब के से को सहने के लिए जो आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर में मैंने शो किया है, ये आर्टरीज है। तो आर्टरीज के अंदर कैसा है, आर्टरीज के अंदर रुधिर ये जा रहा है, इसकी दीवारें कैसी मोटी हैं, मोटी है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। तो जो शिराएँ होती हैं, जैसे कि हमने भी आर्टरी के बारे में बताया, तो आर्टरी को हिंदी में हमने धमनी कहा, शिराओं को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वेन्स बोलेंगे। तो जैसे कि हमने क्या बताया था कि आर्टरी जो होती है मोटी मोटी होती है, दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है शुद्ध होता है। और उसके साथ साथ मेन वजह यह है कि उसमें प्रेशर बहुत होता है, उच्च दाब होता है, ठीक है। इस वजह से उसकी दीवारें मोटी होती हैं उस दाब को सहन करने के लिए। लेकिन जो शिराएँ होती हैं वो पतली होती हैं और उसमें ऐसा दाब नहीं होता है। और शिराओं में क्या पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है। शिराओं में वॉल्व पाया जाता है जो शिराओं में जो रुधिर को एक ही दिशा में बहने के लिए मदद करता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होता है, ये लिखा हुआ है ना। तो जो शिराएँ होती हैं उनमें वॉल्व पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है और रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। तो यहाँ फिगर में शो किया गया है, यानी फिगर में देखिए जो पतली पतली है ना, ये नीले कलर के पतले पतले सब क्या है, ये सब वेन्स हैं। तो किसी अंग या ऊतक तक पहुँचकर धमनी उत्तरयुक्त छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर ये धमनियाँ होती, आर्टरीज होती हैं, वो छोटी छोटी वाहिकाओं में टूट जाती हैं। मतलब कि आर्टरी जो होती है आगे जाके विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी वाहिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। इसलिए ऐसी होती है ताकि वो सारी कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक रुधिर को पहुंचा सकें। मतलब कह सकते हैं कि वो बढ़ जाती हैं, रुधिर जो वाहिकाएँ हैं, जो धमनियाँ हैं, वो आगे जाके बढ़ जाती हैं ताकि एक एक कोने तक, एक एक कोशिकाओं तक वो रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर इसको पहुँचा सकें। सबसे छोटी वाहिकाएँ की भित्ति एक कोशिकी मोटी होती है। जो सबसे छोटी वाहिका है उसकी भी जो साइज होता है वो एक कोशिकी मोटा होता है। और रुधिर आसपास की कोशिकाओं के मल पदार्थों के विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। और रुधिर और जो आसपास की कोशिकाएं हैं उनके बीच जो पदार्थों का आना जाना है, विनिमय मतलब आना जाना, वो भी इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है।
कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो मतलब कोशिकाएं आपस में क्या बनाती है, शिराएं बनाती है, मतलब वेंस बनाती हैं, और रुधिर को अंग से या ऊतक से लेकर दूर ले जाने का मतलब ये होता है कि हार्ट में लेके जाती है। तो मतलब कि आर्टरी जो है धमनी में है, प्योर ब्लड होता है। ये जो प्योर ब्लड होता है कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, ठीक है। तो धमनियाँ क्या करती हैं, हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर सारी कोशिकाओं में फैला देती हैं, और वेंस क्या करती हैं, शिराएं क्या करती हैं, सारी कोशिकाओं से जो अशुद्ध ब्लड होता है, खराब खून जो होता है, अशुद्ध ब्लड कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको लेकर कहाँ ले आती है, हार्ट में ले आती है, ताकि फिर वहाँ से वो लंग्स में जाकर शुद्ध हो जाए। तो ये बात मैंने कही है कि अंग या ऊतक से दूर लेके जाती है कौन, शिराएं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए जहाँ मैंने एक फिगर शो किया गया है, तो प्लेटलेट्स कहाँ पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए, मतलब कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, हम लोग में जो ब्लड बहता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड बहता है नलिकाओं के अंदर बहता है ना, नलिकाओं के बाहर तो बहता नहीं है। हमारा कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड बहता है वो आर्टरीज के अंदर बहता है ना, नलिकाओं में बहता है, बाहर तो बहता नहीं है। मान लीजिए नलिकाएँ हमारी थोड़ी सी फट जाएँ, रप्चर हो जाए, तो क्या होगा क्या, उसमें से खून निकलने लगेगा। जैसे कि हमको चोट वगैरह लग जाती है तो हमारी बॉडी से खून निकलने लगता है ना। तो उस स्थिति पर विचार कीजिए, जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तो मतलब घायल हो जाएंगे तो मतलब कि रक्तस्राव होने लगे, खून बहने लगेगा। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। कहने मतलब है जब हमें चोट लगे तो हमारे जो ब्लड से खून निकलने लगता है, हमें उसको तुरंत रोकना चाहिए, और हमारी बॉडी से जो खून का रिसना है वो कम से कम होनी चाहिए, रुधिर की हानि कम से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली दक्षता में कमी आ जाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि रक्तस्राव जिससे कि अतिरिक्त हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो दाब है उसका, रक्तस्राव का, वो कम हो जाएगा। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्लेटलेट्स होती हैं का काम क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाना। मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे वो खून वहाँ पे जम जाता है, कि पपड़ी जम जाती है, थक्का जम जाता है खून का। तो ये थक्का कैसे जमता है खून का, इसको कौन जमाता है, प्लेटलेट्स जमाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं जो कि खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लसिका के बारे में। देखिए लसिका क्या है, एक अन्य प्रकार का द्रव होता है। लसिका क्या, एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। लसिका क्या है, समझ लीजिए एक फ्लूइड है, एक तरल जैसा पदार्थ है, जिसको आप लसिका या ऊतक तरल भी कह सकते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या एसिड निर्माण करते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि कोशिकाओं की जो भित्तियाँ होती हैं उसमें उपस्थित होते हैं छोटे छिद्र, ठीक है, होल रहते हैं। जो कोशिकाओं की भित्तियाँ होती है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। उससे कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। मतलब कि जो कोशिकाओं की भित्ति होती है, दीवार होती है, उसमें छिद्र होते हैं, जिससे कुछ प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह जो भी सब ब्लड में पाया जाता है, कुछ प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं, उससे बाहर निकलकर जो ऊतक के अंदर खाली स्थान होता है वहाँ पे आ जाते हैं और ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है। तो रुधिर में जो प्लाज्मा पाया जाता है ये उसके तरीके से ही होता है लसिका भी। रुधिर में प्लाज्मा पाया जाता है ना, तो रुधिर मतलब कि जो ब्लड होता है, जैसे WBCs होती हैं, RBCs होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि रुधिर में जो प्लाज्मा पाया जाता है लसिका भी उस तरीके से होता है। तो रुधिर का जो प्लाज्मा होता है ये येलो कलर का होता है, लेकिन ये जो लसिका है ये रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, इससे कोई कलर नहीं होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, मतलब कि प्रोटीन भी इसमें अल्प मात्रा में होता है, मतलब कम मात्रा में होता है।
लसिका अंतर कोशिका अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। अब जो लसिका है, मैंने बताया कि ऊतक के अंदर कोशिका अवकाश है, ऊतक में समझ लीजिए जो खाली जगह होती है ये वहाँ बनता है, ठीक है। अब वहाँ पर लसिका बन गया, अब लसिका वहाँ से कहाँ चला जाएगा, लसिका कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। तो लसिका कहाँ चले, लसिका कोशिकाओं में चला जाएगा, फिर लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिकाएं बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है, फिर आखिरी में बड़ी शिरा में ये खुल जाती है। पचा हुआ या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। इसी के पचा हुआ या फिर जो वसा वगैरह का जो वहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो लसिका के द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश से वापस बुद्धि में लेके आता है। तो इनका कहने मतलब ये है कि जो वसा वगैरह होता है, क्षुद्रांत और औषधि वसा का वहन तंत्र वहन लसिका द्वारा होता है। मतलब कि समझ लीजिए आप लसिका वसा का वहन करने का काम करता है और अतिरिक्त तरल होता है, अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस बुद्धि में ले जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो लिम्फ आयन सर्कुलेशन, देखिए यहाँ फिगर मैंने शो किया है, ये क्या है, जो ग्रीन कलर से शो किया गया ये लिम्फ है और ये लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर है ये, ठीक है। तो फ्लूइड मूव्स आउट ऑफ सर्कुलेशन इनटू द टिश्यू एट द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज टू बी फिल्टर्ड एज लिम्फ नोड। तो ये आप फिगर समझ लीजिए, ये दिया हुआ है ग्रीन कलर का लिम्फ है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये आर्टरीज वगैरह है, इसके अंदर ये ब्लड होता है और ये ब्लड की कैपिलरीज है। तो ये मेरी वीडियो थी और आई होप को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।